श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 9वें श्लोक का हम लोग मनन कर रहे थे। 9th श्लोक का, जिसमें भगवान ने यह बात बताई थी कि कर्म बांध भी सकता है और कर्म मुक्ति भी दे सकता है। कर्म मुक्ति का हेतु तब बन जाता है जब वो सेवा की भावना से किया जाता है। जब दृष्टि परमात्मा पर रख कर के कर्म किया जाता है तो वह कर्म बांधने वाला नहीं होता है, बल्कि जीव का कल्याण करने वाला होता है। दूसरी बात हमने यहाँ देखी थी कि भगवान कहते हैं कि केवल मनुष्य ही ऐसा व्यक्ति है, ऐसा जीव है जिसमें यह सामर्थ्य है कि वो सेवा कर सकता है। उसको भगवान ने विवेक दिया है, वो अच्छा बुरा समझता है, नीति अनीति समझता है। इसलिए ये यज्ञ की बात जो है केवल मनुष्य के लिए ही लागू होती है। अर्थात यज्ञ कर्म से अभिप्राय सेवा रूप कर्म। भगवान कहते हैं कि सेवा रूप कर्म तभी होता है जब व्यक्ति आसक्ति से रहित होता है। शरीर है, सामग्री है, परिस्थितियां हैं, उनमें जब आसक्ति होती है तो मनुष्य अपना कर्तव्य कर्म, सेवा कर्म, भगवत प्रीति अर्थ कर्म नहीं कर पाता है। लेकिन जब हमारी कहीं ममता आसक्ति नहीं रहती है, ये विवेक हम जगाए रखते हैं कि हमको कहीं अपने मन को आसक्त नहीं होने देना है, तो फिर ऐसा होता है कि हमारे द्वारा जो भी आचरण होता है वह अपने आप ही यज्ञ कर्म हो जाता है, वो सेवा कर्म हो जाता है, वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए हो जाता है। इसमें मार्मिक बात यह है कि दूसरे के लिए जो कर्म होता है वो हमको नहीं बांधता है, अपने लिए जो कर्म होता है वो हमको बांधता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है इसके अंदर कि दूसरा कौन? तो दूसरा जो है केवल संसार ही दूसरा नहीं है, बल्कि आत्मा की दृष्टि से देखें तो शरीर भी दूसरा है, मन बुद्धि भी दूसरे हैं। तो शरीर, मन, बुद्धि, इनसे जो परे आप आत्मा में उसमें स्थित होकर के देखेंगे तो आपके लिए शरीर सहित सारा संसार दूसरा है। इसलिए शरीर के लिए भी कर्म करो, कोई बाधा नहीं है, पर मेरा समझ के मत करो, क्योंकि शरीर के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा भाई। जैसे आप स्कूटर से कहीं जाना चाहते हैं तो स्कूटर में पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा, स्कूटर को ठीक भी कराना पड़ेगा, नहीं तो जाएंगे कैसे। तो इसी प्रकार से यह जो शरीर है, इस शरीर के द्वारा ही साधन होगा। शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम, इसलिए शरीर का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन मेरा मान करके नहीं, इसको साधन मान करके इसका ध्यान रखना चाहिए। अब एक बड़ी महत्व की बात है जिसकी चर्चा हमने कल भी की थी कि ये जो तादात्म्य ये क्यों नहीं टूटता है। ये जो जीवत्व से तादात्म्य है, यही बंधन का मूल हेतु है कि बार बार ये भाव आ जाता है कि मैं एक व्यक्ति हूँ और हम सुखी होना चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं। तो हमारा ये जो आनंद चाहना है, तो शास्त्र कहता है कि आनंद तुम चाहते हो इसलिए क्योंकि तुम आनंद स्वरूप हो, पर तुम जहाँ बैठ कर के आनंद चाह रहे हो वहाँ आनंद मिलता नहीं है, गलत जगह बैठ गए हो, जीव वाली सीट पे बैठ गए हो, तो मन में बैठ गए हो। और मन कभी पूर्ण हो नहीं सकता, शरीर कभी निरापद हो नहीं सकता, उसमें तो रोग भी होंगे, उसके अंदर तो बुढ़ापा भी आएगा, उसमें तो मृत्यु भी होगी। तो तुम गलत जगह बैठ गए हो, सही सीट पे बैठ जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। कभी किसी हॉल में कोई कार्यक्रम चल रहा होता है, वो पंखे लिमिटेड होते हैं और गर्मी का मौसम होता है, तो व्यक्ति कहीं कभी अच्छी जगह बैठ जाता है जहाँ उसको बहुत गर्मी लगती है, फिर वो देखता है कि पंखा कहाँ पे है, फिर वो पंखे वाली जगह पे जाके बैठता है, बोले हाँ अब ठीक है। तो भगवान भी यहाँ बोल रहे हैं कि सही सीट पे बैठ जाओ, तुम्हारी सही सीट क्या है? आत्मा। ये बहुत महत्व की बात है। तो जैसे ही आप वहाँ बैठेंगे तो आपको अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं। और जब आप दिल से ये बात बोल सकेंगे कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, और ये भाव जब आपका बन जाएगा तो आपका स्वाभाविक रूप से तादात्म्य टूट जाएगा। उसके लिए कोई आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कोई साधना नहीं करना पड़ेगी। सत्संग की यही तो बात है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो समझने से आपके जीवन में परिवर्तन लाती हैं।
सब चीज़ें करके ही आपको नहीं प्राप्त करनी है। और जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं उसमें करने का रोल ही नहीं है, क्योंकि वो बड़ी इसलिए ही हैं क्योंकि वो शरीर और मन की द्वारा प्राप्त होने वाली जो चीज़ें हैं वो तो सीमित होती हैं, लेकिन जो उनकी सीमा से परे हैं वो शरीर इंद्रिय मन से नहीं मिलेंगे, उनको समझना ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान मार्ग में तो कहते हैं कि समझना ही सब कुछ है, क्योंकि जो आप वो समझ लिया तो फिर करने वाली बात ही क्या है, आप हो ही पूर्ण। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब आप ये बात समझ लेते हो कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा पूर्ण है, अर्थात मैं पूर्ण हूँ और मैं आनंद स्वरूप हूँ, तो फिर इस हिसाब से तो मुझे अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं। तो बोले हाँ, जिस हिसाब से आप सोच रहे हो यही सही सोच रहे हो, अब तक जो सोच रहे थे वो गलत सोच रहे थे। तो बोले यही सही दृष्टिकोण है। तो जैसे ही आपको ये ख्याल आता है कि आई वांट नथिंग, ये वर्ड्स जो है स्वामी कृष्णानंद जी के हैं। स्वामी जी बोलते थे आई वांट नथिंग, फील इट, आई वांट नथिंग। पर ये फीलिंग आपको जीव भाव में नहीं आ सकती है, ये आत्म भाव में आएगी। जब आप आत्म भाव में स्थित रहेंगे तो आपको ये लगेगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं परम आनंद स्वरूप हूँ। तो जब ये भाव गहराएगा आपका तो ये देह भाव को हटा देगा, जीव भाव को हटा देगा, आपकी दीनता को हटा देगा। और जैसे ही आपका संसार की मांग आपके अंदर से हटी, वैसे आप देखेंगे तादात्म्य टूट जाएगा। देखो यहाँ एक चीज़ समझ में आ रही है कि संसार से आपका जो संबंध होता है वो क्यों होता है। संसार से आपका संबंध जो होता है उनसे कुछ चाहते हैं इसलिए संबंध होता है, नहीं तो भगवान के नाते सभी से संबंध है हमारा और किसी से संबंध नहीं है। लेकिन किसी किसी से विशेष क्यों हो जाता है, क्योंकि उनके साथ हमारा कुछ अपनापन इसलिए हो जाता है कि लगता है इनके बिना हमारा नहीं चल रहा है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि संसार से अगर आप संबंध विच्छेद करना चाहते हैं तो ये विवेक जगाओ कि मैं आत्मा हूँ और मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अब यहाँ पे चूँकि अध्याय का नाम ही कर्म योग है, भगवान कर्म के कुछ और सीक्रेट्स खोलते हुए भगवान बोलते हैं, सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा प्रोवाच प्रजापति अनेन प्रसविध्यस्व मेषवोत्विष्ट कामधुक्। सृष्टि के आदि काल में यज्ञ सहित प्रजा को, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों को रचकर जगत के रचयिता प्रजापति ने कहा, इस यज्ञ से तुम लोग प्रसव अर्थात उत्पत्ति यानी वृद्धि लाभ करो। यह यज्ञ तुम लोगों को इष्ट कामनाओं को देने वाला अर्थात इच्छित रूप फल देने वाला हो। अब यहाँ पे हमको ये बात देखनी है कि जो भगवान ने यहाँ शब्दों का प्रयोग किया है वो एक एक शब्द को आप थोड़ा सा खोलते जाएं तब पूरे सेंटेंस का अर्थ समझ में आता है। यहाँ कहा है, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा। प्रजापति किसको कहा है? ब्रह्मा को कहा है। ब्रह्मा को प्रजापति क्यों किया है? क्योंकि वो प्रजा की उत्पत्ति करते हैं। वो केवल प्रजा की उत्पत्ति नहीं करते हैं बल्कि वो प्रजा के हित की बात सोचते हैं, उनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं, इसलिए उनका नाम प्रजापति है। जो व्यक्ति जिसका निर्माण करता है उसको उसकी चिंता होती है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को ये रोल दिया है कि तुम जगत की रचना करो। तो रचना करने के बाद वो उसके हित के बारे में, रक्षा के बारे में चिंतन करते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी का एक नाम क्या है? प्रजापति। तो इस श्लोक में कहा गया है, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में अर्थात ये बात जब से सृष्टि का आरंभ हुआ तब से ही शुरू हो चुकी है और बीच में ये मानो लुप्त सी हो गई। फिर भगवान अर्जुन को माध्यम बना करके फिर से वो उपदेश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कल्प के आदि में क्या कहा था और पुनः उसी ज्ञान को दे रहे हैं कि वो ज्ञान क्या है? यज्ञ सहित प्रजाओं की रचना करके। अब यज्ञ की रचना करने का अभिप्राय क्या है? यज्ञ का एक सीधा सरल अर्थ तो सब लोग जानते हैं भाई। अपन बोलते भाई वहाँ यज्ञ हो रहा है तो हम समझ जाते हैं, घर में यज्ञ का आयोजन है, समझ जाते हैं कि भाई हवन होने वाला है, कहीं बड़ा हवन हो रहा है तो उसको यज्ञ कहते हैं। लेकिन गीता जी में यज्ञ का बड़ा विस्तृत अर्थ है। गीता जी में अगर आप चतुर्थ अध्याय में जाएंगे तो 24वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक कई यज्ञों की बात कही, 14 प्रकार के यज्ञों की बात कही गई है। उन सबको यज्ञ नाम दिया भगवान ने। वहाँ पे नाम दिया है द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, तप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञ की चर्चा की। तो आखिर यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है?
तो यज्ञ शब्द का अर्थ जो है वो संसार में भले हवन के अर्थ में प्रसिद्ध है, लेकिन भगवान यहाँ पे कहते हैं जो भी काम दूसरे की भलाई के लिए किया जाता है उसको यज्ञ कहा जाता है। जो भी काम भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है उसको यज्ञ कहते हैं। जो भी कार्य सेवा की भावना से किया जाता है उसी को यज्ञ कहते हैं। कई महात्मा सत्संग करते हैं तो उनका 7 दिन का कोई आयोजन होता है। तो अभी कोई आए थे इंदौर से, तो वो मुझे बोल रहे थे कि स्वामी जी आपका हम 7 दिन का गीता ज्ञान यज्ञ रखना चाहते हैं ऐसे। तो ज्ञान यज्ञ हो गया, मतलब ज्ञान दिया जा रहा है लेकिन किस भाव से? लोक कल्याण की भावना से, तो वो यज्ञ हो गया। तो यहाँ पे यज्ञ शब्द के अर्थ को समझ करके समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी ने वो विधा बनाई, वो विद्या दी, वो कला दी, वो तरीका बताया कि इस प्रकार से तुम जो है अपना कल्याण कर सकोगे। लोक का कल्याण करने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लोक का कल्याण कैसे करना उसकी भगवान ने बहुत सारी विधियां बताई हैं इसके अंदर। तो वो उन्होंने सृष्टि तो बनाई, प्रजा की उत्पत्ति तो की, लेकिन प्रजा कैसे सुखी होगी, उसका कल्याण कैसे होगा, उसकी एक टेक्निक भी निकाली। उस टेक्निक का नाम है यज्ञ। टेक्निक के सहित प्रजा की रचना की। अब प्रजा का मतलब तो ये है कि भाई ब्रह्मा जी ने देवताओं को भी बनाया, ऋषियों को भी बनाया, मनुष्यों को भी बनाया, पशु पक्षियों को भी बनाया, वृक्षों को भी बनाया, तो ये सब प्रजा के अंतर्गत ही है। लेकिन मनुष्य को प्रधानता से प्रजा के रूप में लिया गया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के ऊपर बाकी सबका पालन करने का, रक्षा करने का दायित्व है। हम ही जो है पौधों को सींचेंगे, हम ही पशु पक्षियों को पालेंगे, है ना। तो देवताओं की जो पुष्टि है वो भी मनुष्य हवन करके उनकी पुष्टि करता है, उनका भोजन वो है। तो इस प्रकार से मनुष्य के ऊपर प्रधान दायित्व है। इसलिए जो कह रहे हैं कि कल्प के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित प्रजाओं की रचना की। तो प्रजाओं की मतलब मनुष्य की प्रधानता से समझना चाहिए रचना की। शब्द खुल गए तो अब अर्थ भी पूरे सेंटेंस का खुल जाता है। अब बात आती है कि रचना करके उन्होंने क्या कहा। कहते हैं उन्होंने भगवान, अच्छा भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा? तो कहते हैं भगवान ने ब्रह्मा जी को माध्यम बनाया। कोई बोले सृष्टि की उत्पत्ति किसने की? भगवान ने की कि ब्रह्मा जी ने की? तो जैसे मुख्यमंत्री सारे काम नहीं करता है, वो अपने विभाग में बहुत सारे मंत्री रखता है और अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग कार्य सौंपता है, और जनता को जब लाभ मिलता है तो वो क्रेडिट किसको मिलता है? मुख्यमंत्री को। जैसे देश का कोई अच्छा काम होता है तो हम बोलते हैं भाई हमारे प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर देश में कोई समस्या होती तो हम बोलते हैं प्रधानमंत्री का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा, ऐसा। तो क्रेडिट भी उनको मिलता है, और अगर कोई आक्षेप आरोप होता है तो वो भी उन पर ही होता है। अब क्या कहा? यज्ञ की और प्रजा की रचना करके इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करे और तुम्हारी इच्छित कामनाओं की पूर्ति करे। जिस व्यक्ति को जो काम करना होता है उसको उसकी सामग्री की ज़रूरत होती है। जैसे हम गीता जी का सत्संग कर रहे हैं तो गीता जी की बहुत सारी टीकाएं, पर एक टीका हमको मिल नहीं रही थी, तो हमने फिर उज्जैन से मंगवा ली। क्योंकि हम कई बार हमारे पास कोई आता है और बोलता है हमको ये अच्छी लग रही है, हम बोलते हैं आप ले जाओ, हम दूसरी मंगा लेंगे। फिर अभी पढ़ते पढ़ते आया, अरे वो टीका तो है ही नहीं, भगवान भाष्यकार की टीका तो है ही नहीं। तो मन में संकल्प था, तो कोई इंदौर से आया तो वो टीका इंदौर पड़ी थी, तो इंदौर से ला करके उन्होंने खुद ही लेकर के आया, बोलना ही नहीं पड़ा, अपने आप आ गए ऐसे। तो जब अपन भगवान के भजन में लगे रहते हैं तो जिसकी आवश्यकता होती है वो अपने आप मिलता है, ऐसा हमने कई बार देखा है। हमारे एक मित्र साधु बन गए वो भी, तो हमने कहा कि हम तो आ जाते हैं मिलने के लिए आपके पास, पर आप नहीं आते हो। तो वो कहने लगे कि आपके पास गाड़ी है इसलिए आप आ जाते हो। मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो मैंने कहा गाड़ी ले लो, पैसा तो है आपके पास में। तो बोले अब मैं तो सोचता हूँ कि कोई संकल्प की ज़रूरत नहीं है अपने लिए, केवल भजन करो। उन्होंने 200 माला रोज़ करने का नियम लिया। 200 माला बड़ी होती है, और कोई केवल राम नाम नहीं था, मंत्र भी बड़ा था। तो उनको लगभग 6 घंटे जप में चले जाते हैं। तो वो कहने लगे कि आप तो आशीर्वाद दो, बस इसमें लगे रहें हम तो, आप हमारे वरिष्ठ हैं। मैंने कहा क्या करते रहना चाहते हैं? बोले बस भजन करते रहें। बोले मैं आपको बताता हूँ कि परसों के दिन
भगवान के लिए दीपक जलाते हैं, उसके लिए घी खत्म हो गया, तो सोचा कि घी चाहिए। अगले दिन सुबह सुबह ही कोई आया, वो घी लेकर के आया। वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि अलग से घी लेकर के आया। तो ये तो एक सिंबॉलिक है। कोई घी आने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई कृतकृत्य हो गए, पर ये एक सिंबॉलिक है कि जब आप भगवान के होकर के भगवान का भजन करते हैं तो भगवान आपकी खबर लेते हैं। फिर आपको कोई बहुत ज़रूरी काम होता है किसी से, तो उसको थॉट स्ट्राइक करता है और वो चल करके आपके पास आता है। बोले 2 दिन से आपका विचार आ रहा था मुझे। तो क्यों आने लगा भाई उसको विचार? भगवान ने उसको विचार दे दिया। तो भक्तों को ये बात धीरे धीरे समझ में आ जाती है कि भगवान मेरा ध्यान रख रहे हैं। इससे उनका भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम और बढ़ता जाता है। ऐसे भगवान तो सभी का ध्यान रखते हैं, लेकिन जिसका पूरा ध्यान भगवान की तरफ है उसका भगवान भी विशेष ध्यान रखते हैं। जितना आप भगवान के प्रति समर्पित होंगे उतना आपको भगवत कृपा की अनुभूति होती है। ऐसा नहीं कि भगवान कृपा नहीं करते, फिर आप अनुभव होने लगता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आप जो है इस यज्ञ के द्वारा, अर्थात यज्ञ का मतलब पहले बता दिया कि जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, हम स्वार्थ और ममता से रहित होकर कर्म करते हैं, तो उससे क्या होता है? सारी प्रजा का, सब मनुष्य मात्र का भला होता है। अब एक व्यक्ति, एक स्वामी जी ने बड़ा दृष्टांत सुंदर दिया, एक महात्मा जी ने, एक प्रसंग में सुना था हमने कभी। एक व्यक्ति एक कॉलोनी में रहता है, उसको रोजगार की आवश्यकता है। वो सोचता है मुझे कोई काम शुरू करना है। तो उसको 2-3 लोग आकर के बताते हैं ऐसा, अरे भाई देखो ये धंधा करोगे तो इसमें फ़ायदा ज़्यादा है, ये वाला करोगे तो इसमें अच्छी जल्दी प्रोग्रेस हो जाएगी तुम्हारी, इसमें लागत कम लगेगी, इसमें रिस्क कम है। लेकिन जब वो किसी संत से पूछता है तो वो बोलता है देखो इस कॉलोनी में बाकी सब दुकानें तो हैं, लेकिन यहाँ पे कोई धार्मिक पुस्तक की, धार्मिक पूजन सामग्री की कोई दुकान यहाँ नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है लोगों को, आप वो खोलिए। तो वहाँ उनकी भावना क्या होती है कि यहाँ रहने वाले जो रहवासी हैं उनको सुविधा हो जाएगी, उनको ये उस वस्तु उपलब्ध हो जाएगी। तो जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उस चीज़ को उपलब्ध कराना, ये सेवा कहलाती है। अब जिसकी ज़रूरत नहीं वो, अब एक ही कॉलोनी है हमारे यहाँ पे, हम देखते हैं एक लाइन में 3-3 दूध की दुकानें खुली हुई है ना। तो वही जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी है उसकी क्या ज़रूरत है। तो वो व्यक्ति अपने सुविधा के लिए कर रहा है, कंपटीशन में आके भी कर रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब संत की दृष्टि से सोचते हैं, शास्त्र की दृष्टि से सोचते हैं, तो आपकी भावना होती है मुझे तो सेवा करना है। ऐसे ये बात हमको आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमको अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना ही पड़ेगा। ये मनुष्य जन्म जो मिला है अपने कल्याण के लिए मिला है, और ये कल्याण हमारा तभी हो सकता है जब हम स्वार्थ भाव को त्याग करके ये समझ लेंगे कि हमारा शरीर जो बना है वो संसार के लिए बना है। शरीर को मेरा मानना और मेरे लिए मानना, इसी का नाम बंधन है। बंधन और कुछ भी नहीं है। अब जब आप सोचते हैं कि शरीर मैं हूँ तो बंधन, शरीर मेरा है तो आसक्ति, शरीर मेरे लिए है तो स्वार्थ भाव, आपका स्वार्थ भाव आ जाएगा। कई लोग बोलते हैं मैं उनका काम क्या करूं, मैं बेवकूफ़ हूँ क्या है, वो मेरा यूज़ करते हैं। तो एक साधक ने एक संत से बोल दिया कि महाराज जी मैं एक संत के पास जाता था तो वो मुझे कभी बोलते ये चल कर दो वो कर दो, तो ऐसा लगता था कि मेरा ये यूज़ कर रहे हैं ऐसे। तो महाराज जी ने कहा अरे बेटा ये शरीर जो है सेवा के लिए बना है। अगर वो लोग कल्याण के कार्य में लगे हुए हैं और उस कार्य में तुमने उनका सहयोग किया तो इससे अच्छी सेवा और क्या हो सकती है। जो काम तुम नहीं कर सकते हो कोई कर रहा है, उसके कार्य में सहयोगी बन गए, है ना। कोई अब मोदी जी मानो राष्ट्र का काम कर रहे हैं, आप किसी रूप में उनके सहयोगी बन गए तो आप भी राष्ट्र का काम कर रहे हो। ऐसे जो कहीं कहीं आपने देखा काउंटर पे लिखा रहता है मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, है ना। तो लोग समझ जाते हैं भाई अब हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस ऑफिस में, इस इंस्टीट्यूशन में, इस बैंक में हम आ गए और ये वहाँ लिखा हुआ है मे आई हेल्प यू, तो आप सीधा वहाँ चले जाते हैं। ऐसे आपने देखा होगा डस्टबिन के ऊपर लिखा रहता है यूज़ मी, है ना, मेरा उपयोग करो। तो हमारा शरीर जो है ये भी डस्टबिन से ज़्यादा नहीं है, इसको अगर महत्व देंगे तो फंस जाएंगे संसार में, इसमें आसक्त हो जाएंगे। तो ये होना चाहिए यूज़ मी। आजकल तो लोगों ने ऐसा शब्द बोलना कम कर दिया है। हमारे पुराने लोग आपस में मिलते थे ना तो परस्पर अभिवादन करने के बाद बोलते थे मेरे लायक कोई सेवा हो तो बोलना,
अभी भी साधक लोग बोलते हैं ऐसा। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई ये शरीर सेवा करने के लिए बना है। आजकल बोलते हैं कि भाई किसी को बोलो तो भी नहीं करता है, तो खुद मुँह से क्या बोलेगा कि मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। लेकिन साधकों में ये बात होती है, क्योंकि वो शास्त्र पढ़ते हैं, वो सत्संग सुनते हैं, तो उनको मालूम पड़ता है कि सेवा करने से शरीर की ऊर्जा तो जाती है, सेवा करने से पास का धन तो खर्च होता है, लेकिन जो प्राप्त होता है वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो क्या प्राप्त होता है? बोले मन की पवित्रता प्राप्त होती है, अंतःकरण की शुद्धि प्राप्ति होती है, परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। उससे जो आनंद मिलता है वो आनंद आपको धन से नहीं मिल सकता, वो आपको शरीर की शक्ति से भी वो आनंद प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। कहीं पड़ा हुआ और उठा करके लिया हो उसको बलपूर्वक, ऐसा तो है नहीं, है ना। कहते हैं कि भाई सिकंदर ने जब अपनी सेना को भेजा भारत में, तो उन्होंने कहा कि भाई देखना, हमने सुना है कि भारत में बहुत कुछ है, लेकिन एक बात हमने ये भी सुनी है कि वहाँ के संत बड़े पहुँचे हुए होते हैं, सिद्ध संत होते हैं, परमात्मा के साथ उनका जो है एकात्मता का संबंध होता है, वो निरंतर उसी अनुभूति में रहते हैं। तो एक आध संत को भी उठा लाना, जैसे बाकी सब सामान उठा के ला रहे हो, उनको भी ले आना। तो किसी ने आकर उनसे कहा कि चलो, सिकंदर का आदेश है चलो। उन्होंने कहा आदेश उस पर चलता है जिसको कोई आवश्यकता हो, हमको कोई आवश्यकता ही नहीं है, हम उनकी प्रजा नहीं है, हम किसी का आदेश पालन नहीं करते। तो बोले जानते हो इतना बड़ा, इतना समर्थ, इतना शक्तिशाली वो राजा है। उन्होंने कहा होगा राजा आपने लिया, हमारे लिए क्या, हमको कुछ ज़रूरत नहीं। तो उन्होंने सिकंदर को बताया, वो फ़कीर इस प्रकार का जवाब दे रहे हैं, आप बोलो तो बलपूर्वक उठा के लाए। तो बोला नहीं, उनको बोलो कि फिर आप सिकंदर से कैसे मिलोगे। तो फ़कीर ने कहा कि अगर उनको मिलना है तो मेरे पास आ जाएं। कुआं पानी के पीने प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासे को ही कुएं के पास आना पड़ता है। तो सिकंदर उनके पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि मैं तो समझता था कि मेरे नाम से लोग काँपते हैं, लोग मुझे मानते हैं, लेकिन आपको मेरी कोई परवाह नहीं, मेरे को कोई महत्व नहीं। बोले मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसे जिसको कछु न चाहिए सोई शाहनशाह। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब आपके मन में ये बात आ जाती है कि मैं आत्मा हूँ, तो आप शहंशाह हो जाते हैं। क्यों? चाह गई चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। बोले आपको तो नहीं चाहिए, लेकिन शरीर को, बोले शरीर में थोड़ी हूँ, शरीर मेरा थोड़ी है, जिसका है वो चिंता करेगा। फिर भगवान ही उसका पालन करते हैं, रक्षण करते हैं। भगवान ने कमिटमेंट किया है गीता जी में, जो यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। तो हम भगवान से जब संसार का कुछ चाह ही नहीं रहे हैं, तो भगवान सर्वभाव से हमारा पालन करते हैं। एक अन्य श्लोक में कहा है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान बोलते हैं उसको जो आवश्यक है वो भी मैं देता हूँ, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी मैं करता हूँ, क्योंकि उसको फुर्सत नहीं है, उसका ध्यान मुझ में लगा हुआ है, इसलिए मैं उसका ध्यान करता हूँ। तो अभिप्राय यह है कि जो ये यज्ञ रूप कर्म है, इसको अगर मनुष्य करता है तो उससे मनुष्य मात्र का भला होता है। आप देखो समाज में अव्यवस्था क्यों बनती है। एक व्यक्ति ने एक दुकान खोली, चाहे वो दूध की खोले और वो चाहे धार्मिक पुस्तक की खोले दुकान खोली। अब वो चाहता है कि इसके द्वारा मैं धन अधिक कमाऊं और वस्तु जो है कम दूं, दूध मिलावट का दूं, क्वांटिटी में कम दूं। कोई परसों आया, बोले स्वामी जी ये जो साइकिल वाले जो दूध देते हैं ना, जो ले घर घर आकर के दूध देते हैं, इनकी माप 1 लीटर की पूरी नहीं होती है। बोले इंदौर में तो एक दुकान है और वहाँ ही अपना नाप लेकर के जाते हैं। वो पीछे से नीचे इसके बॉटम को ठोक करके थोड़ा सा ऊपर कर देता है ताकि उसमें दूध कम जाए, ऊपर से थोड़ा घींच देता है, तो दिखने में ऐसा लगता है कि आधा लीटर की माप पे तो आधा आ रहा होगा, पर नाप के देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि 450 ml आ रहा है। ऐसे इसलिए डेयरी से मंगवाना चाहिए। तो ये बात केवल दूध के लिए लागू नहीं होती है ना। एक व्यक्ति कपड़ा व्यापारी बता रहा था, बोले 1 मीटर कपड़ा नापो और नापने में 1 मीटर नहीं आए ना, कुछ कम आए, उसका तरीका क्या होता है। बोले ऐसे, ये आइडिया उसका नापने का। उन्होंने इस प्रकार से कपड़ा उस पर लिया और आगे लेके उसको आगे थोड़ा खींच दिया, इधर से छोड़ दिया उधर से खींच दिया, तो सामने वाले को लगेगा कि 1 मीटर नापा। उस व्यक्ति ने लिया 2.5 मीटर कपड़ा और आपने उसको 2.5 की जगह जो है 10-20 इंच कम दे दिया, तो वो आपने सोचा कि हमने ज़्यादा कमा लिया।
तो ये यहाँ बोल रहे हैं कि ऐसी भावना जो स्वार्थ की भावना है ये यज्ञ कर्म नहीं है। इसलिए हर आदमी क्या होता है, सतर्क रहता है, जहाँ आप चुके कि सामने वाला आपका गलत फ़ायदा ले लेगा। तो एक व्यक्ति अपने काम में ईमानदारी नहीं रखता है तो उससे हज़ारों लोगों को परेशानी होती है, अलग अलग सब लोग आते हैं उसके पास में लेकिन उस व्यक्ति को भी तो हज़ारों लोगों से काम पड़ता है। दूध वाले को कपड़ा भी चाहिए, किराना भी चाहिए, हर सामान चाहिए, इलेक्ट्रिक का सामान भी चाहिए। तो वो हर दुकान पर जाएगा और हर व्यक्ति उसके साथ चीटिंग करेगा। तो आप एक काम में चीटिंग कर रहे हो और आपके लिए 10 कामों में चीटिंग हो रही है। आप अगर हर व्यक्ति ईमानदार हो जाए, आप एक काम अच्छे से कर रहे हो, 10 जगह आप जा कर के आप निश्चिंत हो, आपको जो कुछ मिल रहा है आप निश्चिंतता से उसका उपयोग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मालूम है कि सब ईमानदार लोग हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप प्रजा के लिए सेवा करेंगे तो प्रजा के द्वारा आपका पालन होगा। यहाँ पे अगर शब्दों को देखेंगे, गीता जी को क्या डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो सीधा अर्थ तो ये है कि आप यज्ञ करोगे तो देवता प्रसन्न होंगे, देवता प्रसन्न होंगे तो वो बारिश करेंगे, बारिश करेंगे तो अन्न होगा, तो आपका जीवन चलेगा। बारिश ही नहीं होगी तो फसल ही नहीं आएगी, फिर कैसे चलेगा लेकिन ये तो एक बात है, ये एक प्रकार के यज्ञ की बात है। लेकिन भगवान ने तो 14 प्रकार के यज्ञ की बात कही है। और जितना भी मनुष्य का कर्तव्य कर्म है उसको निष्काम भाव से मनुष्य करे वो भी यज्ञ है। जो उसका कर्तव्य नहीं है और सेवा के भाव से कर रहा है वो भी यज्ञ है। तो भगवान कह रहे हैं जब इस प्रकार से आप कर्म करोगे तो समाज में एक बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, परस्पर निश्चिंतता का भाव बनेगा। आदमी जो है बिल्कुल अपने आप में ऐसा महसूस करेगा मुझे कोई भयभीत होने की ज़रूरत नहीं, मैं जहाँ भी जाऊँगा, डॉक्टर के पास जाऊँगा तो मेरा इलाज अच्छा होगा, मैं हॉस्पिटल जाऊँगा तो मेरा इलाज जो ज़रूरी होगा वही किया जाएगा, मेरे से कोई लूटपाट नहीं होगी, मेरे से कहीं कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा रहे। तो बोले ऐसा करने के लिए लोगों को गीता पढ़नी पड़ेगी और गीता पढ़ने समझ में आएगा कि ऐसा करने से वो केवल समाज का हित नहीं कर रहे हैं, आपको सुखी होने का मार्ग भी यही है। अगर बच्चे सोचे हमको माता पिता का ध्यान रखना है, माता पिता सोचे हमको बच्चों का ध्यान रखना है, तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं होगी। पति सोचे मुझे पत्नी का ध्यान रखना है, पत्नी सोचे मुझे पति का ध्यान रखना है, पड़ोसी सोचे मुझे पड़ोसी धर्म के नाते पड़ोसी का ध्यान रखना है, समाज का व्यक्ति होने के नाते समाज का ध्यान रखना है। तो जब आप दूसरों का ध्यान रखेंगे और दूसरे आपका ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में अपने आप ही सुकून आ जाएगा। फिर जो कुछ आवश्यक है वो सब आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो भगवान यही कह रहे हैं, इस प्रकार से एक पूरी योजना के द्वारा संसार की व्यवस्था चलती है। आगे चल के भगवान ने इसको और श्लोक को एक्सटेंड करके बताया है देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथा। तो साधक को ये बात समझ लेना चाहिए कि अगर वो अपना कल्याण चाहता है तो निस्वार्थ भाव से कर्म में लगा रहे, इसी से उसका अंतःकरण शुद्ध होकर के उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकेगी। आज हमने सोचा आखिरी के 5 मिनट खाली रखेंगे, देखें आप में से किसी कोई जिज्ञासा हो, कोई पूछना चाहता हो तो प्रश्न पूछें, नहीं तो फिर हम पूछेंगे आपसे।